दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है। हर कोई सफल होना चाहता है, महान बनना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे पहचानें, उसका मान सम्मान करें। लेकिन सच्चाई यह है कि महानता शोर से नहीं बनती, महानता बनती है मौन में। जब कोई नहीं देख रहा होता तब स्वयं को गढ़ने से। यह कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जो जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन बेचैन था, परेशान था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसके गुरु ने उसे जीवन का वह रहस्य बताया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। स्वयं का निर्माण करो चुपचाप। हिमालय की शांत तलहटी में स्थित एक प्राचीन आश्रम था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, ठंडी और शुद्ध हवा बह रही थी और वातावरण इतना शांत था कि मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठी हो। उसी आश्रम में एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम था आरव। आरव के चेहरे पर बेचैनी थी, उसकी आंखों में एक प्रश्न था, एक पीड़ा थी और एक अधूरापन था। तभी आश्रम के गुरु आचार्य वशिष्ठ धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। गुरु ने पूछा, आरव, तुम्हारे मन में तूफान चल रहा है, क्या बात है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं महान बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देखता, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे से बीज को उठाया और आरव की हथेली पर रख दिया। गुरु बोले, आरव, क्या तुम जानते हो इस बीज में क्या छुपा है? आरव ने कहा, गुरुदेव, इसमें एक वृक्ष छुपा है। गुरु ने पूछा, और क्या यह वृक्ष शोर करके बनता है? आरव ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह चुपचाप मिट्टी के अंदर बढ़ता है। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही जीवन का पहला सत्य है, स्वयं का निर्माण हमेशा चुपचाप होता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब कोई उसे नहीं देखता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसकी प्रगति को नहीं पहचानता। फिर भी वह बीज हर दिन बढ़ता है, वह अंधकार में बढ़ता है, वह अकेले बढ़ता है, वह चुपचाप बढ़ता है और एक दिन वह वृक्ष बन जाता है। आरव के मन में कुछ बदलने लगा, लेकिन उसने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन संसार तो शोर करने वालों को पहचानता है, जो दिखावा करते हैं वही सफल दिखते हैं। गुरु ने पास ही खड़े एक विशाल पर्वत की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, आरव, क्या तुमने कभी पर्वत को चिल्लाते हुए देखा है? आरव बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, फिर भी वह सबसे ऊंचा है। जो वास्तव में महान होते हैं वे चिल्लाते नहीं, वे स्वयं को चुपचाप बनाते हैं। आरव कुछ क्षण मौन रहा। फिर गुरु आरव को आश्रम के पीछे ले गए, जहाँ एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। मूर्तिकार हथौड़े से बार बार पत्थर पर प्रहार कर रहा था। गुरु ने पूछा, आरव, मूर्तिकार क्या कर रहा है? आरव ने कहा, वह पत्थर को तोड़ रहा है। गुरु ने कहा, नहीं, वह पत्थर को नहीं तोड़ रहा, वह पत्थर के अंदर छुपी मूर्ति को बाहर ला रहा है। आरव आश्चर्य से देखने लगा। गुरु बोले, आरव, हर व्यक्ति के अंदर एक महान व्यक्ति छुपा होता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए प्रहार सहने पड़ते हैं, संघर्ष सहना पड़ता है, अकेलापन सहना पड़ता है और यह सब चुपचाप सहना पड़ता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या संघर्ष आवश्यक है? गुरु ने कहा, हाँ, क्योंकि बिना संघर्ष के निर्माण नहीं होता। सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक शुद्ध नहीं होता। हीरा जब तक दबाव में नहीं आता तब तक चमकता नहीं।
और मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक महान नहीं बनता। फिर गुरु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने बाज को देखा है? आरव ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले, जब तूफान आता है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज तूफान से डरता नहीं। वह अपने पंख फैलाता है और तूफान के ऊपर उड़ जाता है। वह तूफान का उपयोग करता है ऊपर उठने के लिए। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, जीवन के तूफान तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें ऊपर उठाने आते हैं। अब आरव का मन शांत होने लगा, लेकिन गुरु ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। आरव, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने निर्माण को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें। लेकिन जो वास्तव में महान बनते हैं वे अपने निर्माण को चुपचाप करते हैं। गुरु ने आगे कहा, जब तुम चुपचाप स्वयं को बनाते हो तब तुम्हारी शक्ति गहरी होती है, तब तुम्हारा आत्मविश्वास सच्चा होता है, तब तुम्हारी सफलता अस्थायी होती है। शोर से बनी सफलता अस्थायी होती है। मौन से बना व्यक्तित्व अमर होता है। समय बीतता गया। आरव ने उसी दिन निर्णय लिया। वह अब दिखावे के लिए नहीं जिएगा, वह प्रशंसा के लिए नहीं जिएगा, वह तुलना के लिए नहीं जिएगा। वह स्वयं का निर्माण करेगा चुपचाप। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। आरव हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता रहा। वह चुपचाप सीखता रहा, वह चुपचाप संघर्ष करता रहा, वह चुपचाप मजबूत बनता रहा। और एक दिन वही आरव जो कभी स्वयं को कमज़ोर समझता था वह एक महान व्यक्तित्व बन गया। लोग उसके पास आने लगे, लोग उससे सीखने लगे। लेकिन आरव अब भी वैसा ही था, शांत, मौन, स्थिर, क्योंकि उसने सीख लिया था सच्चा निर्माण हमेशा चुपचाप होता है। एक दिन एक नया शिष्य उसके पास आया और उसने पूछा, गुरुदेव, महान कैसे बने? आरव मुस्कुराया और उसने वही शब्द कहे जो उसने बरसों पहले सुने थे, स्वयं का निर्माण करो चुपचाप। कहानी का सार यह है कि स्वयं का निर्माण हमेशा मौन में होता है। संघर्ष निर्माण की प्रक्रिया है, बाधा नहीं। दिखावा कमज़ोरों की पहचान है, मौन मजबूतों की। सच्ची सफलता शोर से नहीं, धैर्य से बनती है। जो व्यक्ति चुपचाप स्वयं को बनाता है वही एक दिन संसार को प्रभावित करता है। जब तुम चुपचाप स्वयं को बनाते हो तब एक दिन तुम्हारी सफलता स्वयं शोर मचाती है।